हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए इस चैप्टर का लेक्चर 4 लेके आया हूं और इस लेक्चर के अंदर आपको पार्टिकुलर इंटीग्रेशन, जिसे हम शॉर्ट रूप में पीआई कहते हैं, तो पीआई आज आपके लिए शॉर्ट मेथड से बताएंगे। चैप्टर चल रहा है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसके 3 लेक्चर हम आपको दे चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि ये तीनों लेक्चर आपने जरूर देख लिए होंगे। आज लेक्चर 4 है, इसमें हम बताएंगे कि पार्टिकुलर इंटीग्रेशन को शॉर्ट मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है, जबकि कंप्लीमेंट्री फंक्शन यानी सीएफ में कोई बदलाव नहीं है। लेक्चर खत्म होने के बाद हम आपको आज यह भी बताएंगे कि लेक्चर 5 में कौन कौन से क्वेश्चन हैं और लेक्चर 6 में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। एक झलक आप उनकी जरूर देख लें, क्योंकि जो आने वाले लेक्चर 5 और 6 हैं वो 100% इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम बता रहे हैं पार्टिकुलर इंटीग्रेशन शॉर्ट मेथड से। ठीक है, आइए। ये लेक्चर 4 है। इसमें जो सीएफ है, कंप्लीमेंट्री फंक्शन जिसे हम सीएफ कहते हैं, ये तो सेम है। और पीआई के लिए पार्टिकुलर इंटीग्रेशन, इसका आज हम आपको बताने जा रहे हैं शॉर्ट मेथड। आइए तो पहला केस देखिए। इसमें क्वेश्चन जो होगा उसे जो फैक्टर है उसे मैं ऐसे डी और डी डैश से यूज कर रहा हूं, और आरएचएस जो होगा वो इस टाइप का होगा ए एक्स प्लस बी वाई। अब इसकी हम पार्टिकुलर इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो पीआई निकालने के लिए इस फैक्टर को आप अपॉन में लिखेंगे डी डी डैश। ये क्वेश्चन में मिलेगा इस टाइप का, वहां और क्लियर होगा। और इसको इस लाइन की सीध में लिखते हैं ए एक्स प्लस बी वाई। एक्स का कोफिशिएंट ए डी की जगह पे रखेंगे, वाई का कोफिशिएंट बी डी डैश की जगह पे रखेंगे। कहने का मतलब यहां हो जाएगा ए और इस जगह पे हो जाएगा बी। ये ए बी रखने के बाद इसका मान 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात ये डज नॉट इक्वल टू 0 हो। तब ऐसी कंडीशन में मैं पार्टिकुलर इंटीग्रेशन यानी पीआई कैसे बताऊंगा आपको। और इसका ऑर्डर पहले तो यहां वैल्यू रख दीजिए। ये मैंने रख दी ए और बी। जितने ऑर्डर का होगा, मानो 2 ऑर्डर का हुआ तो डबल इंटीग्रेशन, 3 ऑर्डर का हुआ तो ट्रिपल इंटीग्रेशन, और 1 ऑर्डर का हुआ तो सिंगल इंटीग्रेशन। मैं कह रहा हूं ये n ऑर्डर का होगा तो यहां n इंटीग्रल हो जाएंगे, और इस वाले टर्म को t मानेंगे तो फाई टी। जितने यहां इंटीग्रल होंगे उतने ही dt होंगे, तो मैंने यहां n लिख दिया, और ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टी हो गया। यह फॉर्मूला तब है मेरे बच्चों जब एफ ए बी डज नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 हो जाए तो ऐसी कंडीशन में आप कैसे निकालेंगे, यह भी देखना है। आइए, ये पीआई ऐसे बना रहा हूं मैं। इसी फैक्टर को, इस वाले फैक्टर को मैं लिख रहा हूं 1 अपॉन एफ बी डी माइनस ए डी डैश की पावर n फाई ए एक्स प्लस बी वाई। अब x का कोफिशिएंट a, y का कोफिशिएंट b रखिए कहां, x का कोफिशिएंट यहां रखेंगे d की जगह पर, y का कोफिशिएंट b d डैश की जगह पर। यहां ab और यहां ab, ये तो 0 हो रहा है। कहने का मतलब यह है यहां पर एफ ए बी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तब ऐसी कंडीशन में पार्टिकुलर इंटीग्रेशन आप कैसे निकालेंगे। तो जितनी ये पावर होती है उतना यहां x की पावर, उतना ही फैक्टोरियल में, और इस d का जो कोफिशिएंट होता है b, इसकी पावर n फाई ए एक्स प्लस बी वाई। इस प्रकार पार्टिकुलर इंटीग्रेशन यानी पीआई निकाल लेते हैं। तो अब हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व डी स्क्वायर प्लस डी डैश का स्क्वायर 30 ब्रैकेट में 2x प्लस वाई। अब यहां हम CF तो जो लेक्चर 1 में, लेक्चर 2 में, लेक्चर 3 में आपको बताया है उसी टाइप से बताएंगे, लेकिन पार्टिकुलर इंटीग्रेशन यहां शॉर्ट मेथड से बताएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना होगा। इसकी जगह पर m स्क्वायर रखते हैं और इसकी जगह पर 1 रखते हैं, तो यहां 1। दिस इंप्लाइज m स्क्वायर इक्वल टू -1, और -1 किसकी वैल्यू होती है, i स्क्वायर की। तो इट फॉलो दैट m की वैल्यू हो गई प्लस माइनस आई। तो CF जो ये हम बता रहे थे, ये कैसे लिखते हैं, कंप्लीमेंट्री फंक्शन यानी CF फाई 1 y प्लस आई एक्स प्लस फाई 2
y माइनस आई एक्स। ये हो गया आपका CF। अब हम बताएंगे पर्टिकुलर इंटीग्रेशन यानी PI। इसको आप अपॉन में लिखेंगे, जैसे ये लिख रहा है, ये इसकी जगह पर है, इसकी जगह पर ये है, और RHS की जगह पर ये है। समझ गए? तो 1/d² प्लस, और यहां 30 इधर लिखेंगे, 2x प्लस वाई। तो यहां कितने ऑर्डर का है? 2 ऑर्डर का है। पहले x का कोफिशिएंट 2 यहां रखेंगे, y का कोफिशिएंट 1 यहां रखेंगे। जैसे ये रखा है, इसकी जगह पे लिखेंगे 1/2 2 जा 4, यहां रखेंगे 1 इंटू 30। कितने इंटीग्रेशन? यहां n बताया था, लेकिन यहां 2 ऑर्डर है, तो डबल बार इंटीग्रेशन। ये 30 तो हमारा लिख दिया कांस्टेंट, और 2x प्लस वाई को लिखोगे t, और यहां हो जाएगा dt²। जितने इंटीग्रेशन इतना ही स्क्वायर, और यहां हमने 2x प्लस वाई को किससे रिप्रेजेंट किया है? t से। यहां लिख दो लेट, बस आंसर आ जाएगा। ये 5 से कट गया 6 बार, एक इंटीग्रेशन से इसका इंटीग्रेशन कर दो, t²/2 dt। दोबारा करेंगे t³ 6 से 6 कट जाएगा, केवल बचेगा tq, और t की जगह पे आप लिखेंगे ये, तो 2x प्लस वाई का q। ये आपका हो गया पर्टिकुलर इंटीग्रेशन यानी PI। अब जनरल सॉल्यूशन की बात आई, तो जनरल सॉल्यूशन यानी Z इक्वल टू होता है CF प्लस PI। तो Z इक्वल CF आपका कहां है? ये रहा, φ1 y प्लस आई एक्स, φ2 y माइनस आई एक्स प्लस PI। PI कहां है आपका? ये रहा, 2x प्लस वाई का Q। ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। अभी और देखिए सेकंड क्वेश्चन, यहीं से लेते हैं, आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। d² प्लस 3d डैश प्लस 2d डैश का स्क्वायर, बाहर z इक्वल टू x प्लस वाई। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन करेंगे, फिर CF निकालेंगे, तब बाद में पर्टिकुलर इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसकी जगह पे हो गया m², इसकी जगह पे 1 रखेंगे तो 3m, इसकी जगह पे 1 तो 2, किसके इक्वल रखते हैं? 0 के। 0 के इक्वल रखेंगे तभी तो फैक्टर करेंगे, तभी CF निकल सकता है। इसके फैक्टर हो गए m प्लस 1 और m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या हुई? यही लिखे देते हैं, m इक्वल -1 और -2। जैसे यहां प्लस माइनस आई आया है, 2 रूट आए, यहां आया है -1 और -2। तो CF आप कैसे लिखेंगे? कंप्लीमेंट्री फंक्शन, φ1 y माइनस 1x प्लस φ2 y माइनस 2x। अब आप निकालेंगे PI, जिसे पर्टिकुलर इंटीग्रेशन कहते हैं। तो PI देखिए, 1/, इसको लिखेंगे यहां d² प्लस 3d डैश प्लस 2d डैश का स्क्वायर इंटू यहां x प्लस वाई। x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1 इधर रखेंगे, इसकी जगह पर। तो 1/, यहां रखेंगे 1, यहां 1 इंटू 1 तो 3 होगा, यहां 1 रखेंगे 2। कितने ऑर्डर हैं? 2, डबल ऑर्डर। इसकी जगह पर आप t कहेंगे और dt²। लेट x प्लस वाई इक्वल टू t। जैसे इसको मैंने t माना था। मजा आ रहा है ना? देखिए, ये हो गया 6, इसका एक बार इंटीग्रेशन तो t²/2 और dt बचा। भाई 2 बार इंटीग्रल करना है इसका। फिर इसका इंटीग्रेशन 1/6, इसका इंटीग्रल t³/6। t की जगह पर रखेंगे x प्लस वाई का होल क्यूब, और 6 जा 36। ये आपका PI निकल आया। जनरल सॉल्यूशन Z इक्वल होता है CF प्लस PI। CF कहां है आपका? ये रहा, φ1 y माइनस एक्स प्लस φ2 y माइनस 2x प्लस PI 1/36 x प्लस वाई का क्यूब। अभी आपको हम ऐसे क्वेश्चन भी बताएंगे कि जब ये 0 हो जाए तो कैसे करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाए, तो चैनल की मेंबरशिप लें, फुल कोर्स BSc MSc वाला लेवल लें, उसी से सारी वीडियो ओपन होती है। जब मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दे रहा हूं तो मुझे कुछ तो फीस चाहिए। और नहीं, अदर्स यूट्यूबर केवल आपको 10 से 15% क्वेश्चन देते हैं, वो भी सिंपल वाले क्वेश्चन। मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन देता हूं कि YouTube की तो बात अलग रही,
ऑफलाइन में भी ट्यूटर उन्हें नहीं करा पाते और वो 100% इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 6d d डैश प्लस 9d डैश का होल स्क्वायर, बाहर z इक्वल टू 2, अंदर 3x प्लस y। सबसे पहले आप ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन ये बना m स्क्वायर माइनस के 6m, इसकी जगह पे 1 रखेंगे, यहां 1 रखेंगे 9 0, ये बना m माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसका मतलब m की वैल्यू आई 3,3। जब रूट सेम हो तो CF कैसे निकालते हैं, लेक्चर 1-2 आपने जरूर देखे होंगे। तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन यानी CF phi 1 y प्लस 3x प्लस x phi 2 y प्लस 3x। अगर एक और 3 होता तो x की जगह पर यहां x स्क्वायर लिख के इसको दोबारा रिपीट कर देते। आइए PI देखते हैं, पार्टिकुलर इंटीग्रेशन 1 अपॉन, इसको लिखेंगे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं d माइनस 3d डैश का होल स्क्वायर और ये 2 इंटू 3x प्लस y। अब वही कहानी, x का कोफिशिएंट d की जगह पर रखेंगे और y का कोफिशिएंट आप d डैश की जगह पर रखेंगे। क्लियर? आप अगर यहां 3 रखें और यहां 1 तो 3 माइनस 3 0 हो रहा है। कहने का मतलब यह है f a b की वैल्यू यहां क्या हो रही है 0। तो ये टेस्ट तो अब लगेगा नहीं, अब ये लगेगा। तो यहां 2 तो हमारा कांस्टेंट है, इसे यही रख लो 2, x की पावर, जैसे यहां n है, n की जगह पे 2 है तो यहां 2 फैक्टोरियल 2 और d का कोफिशिएंट 1, 1 की पावर 2 ये वाला इंटू 3x प्लस y। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं। आंसर आया x स्क्वायर 3x प्लस y। अब जनरल सॉल्यूशन कहां होता है, z बराबर CF प्लस PI। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, z बराबर CF प्लस PI। तो यही लिखे देते हैं z इक्वल टू CF आपका ये रहा phi 1 y प्लस 3x प्लस x phi 2 y प्लस 3x, PI x स्क्वायर और 3x प्लस y। आपको यह भी समझ में आ गया, ये भी आ गया। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहीं से ये हो गया 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4, डी स्क्वायर माइनस 4d d डैश प्लस 4d डैश का स्क्वायर, बाहर z इक्वल टू e की पावर 2x अपॉन e की पावर y। बस और कुछ नहीं करना, यहां माइनस y करिए तब सही रहेगा। चलिए तो इसे में सबसे पहले इसे लिखे लेते हैं, इसको सही कर लेते हैं। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2x प्लस y हो जाएगा ऊपर जाके। ऑक्सिलरी इक्वेशन ये हो गया m स्क्वायर माइनस के 4m प्लस 4 इक्वल 0, m माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज m इक्वल 2,2। तो CF क्या हुआ phi 1 y प्लस 2x प्लस x phi 2 y प्लस 2x। अब आप निकालेंगे PI यानी पार्टिकुलर इंटीग्रेशन। तो इसको ही मैं ऐसे लिख सकता हूं d माइनस 2d डैश का होल स्क्वायर और इसको यहां लिखेंगे 2x प्लस y। x का कोफिशिएंट यहां रखेंगे, y का कोफिशिएंट यहां, तो 2 माइनस 2 0 हो गया। कहने का मतलब FAB किसके बराबर है 0 के। तो ये फॉर्मूला अपनाएंगे, तो यहां x की पावर 2 फैक्टोरियल 2 और इसका कोफिशिएंट 1 की पावर 2 e की पावर 2x प्लस y। इसे लिख सकते हैं 1/2 x स्क्वायर e की पावर 2x प्लस y। जनरल सॉल्यूशन z इक्वल होता है CF प्लस PI। तो CF कहां है, ये रहा phi 1 y प्लस 2x प्लस x phi 2 y प्लस 2x। PI आपका ये रहा 1/2 x स्क्वायर e की पावर 2x प्लस y। तो इस प्रकार मैंने आपको 4 क्वेश्चन बताए, वर्किंग रूल बताए,
लेक्चर 5 में टॉप मोस्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो देख लीजिए, और लेक्चर 6 में टॉप मोस्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो भी आप देखते हुए जाना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो लेक्चर 5 में क्वेश्चन नंबर 5 दिए हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर साल एग्जाम में आते हैं किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में। ऐसे ही लेक्चर 6 में मैंने 7 क्वेश्चन दिए हैं, ये भी टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। कहने का मतलब ये एक ही लेक्चर में आ जाते, लेकिन लेक्चर काफी बड़ा हो जाता, इसीलिए मैं 25-30 मिनट का ही लेक्चर बनाता हूं, 20 मिनट का, 25 मिनट का, उसी हिसाब से ये 2 लेक्चर में दिए हैं। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको जरूर पसंद आएगा। अभी हम इसी चैप्टर के अंदर 2 लेक्चर इनसे अलग और लेकर आएंगे, जिनमें CF तो डिफरेंट होगी, कंप्लीमेंट्री फंक्शन अलग होगा, बशर्ते पर्टिकुलर इंटीग्रेशन सेम होगी। वहां क्या होगा, जो ऑर्डर होगा वो आप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि वहां नॉन होमोजीनियस के क्वेश्चन होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन MCQ में और कंपटीशन में बहुत आते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।